हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब आप नॉलेजपुर चैनल के सहयोग से आप 10वीं के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क में। आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई शुरू हो चुका है और उन सभी सब्जेक्ट का मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामर, और ये जो ग्रामर है याद रखिएगा, यह 6 to 12 यानी जो 6 क्लास में पढ़ाई कर रहा है और जो 12th क्लास में भी पढ़ाई कर रहा है, उन सभी के लिए यह ज़रूरी है। सभी के लिए, यानी जिनको भी जानकारी नहीं है वह इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो फिर यह वीडियो को आप स्किप कर दीजिए। तो ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे थे मुख्य रूप से वर्ब, और वर्ब में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्राइमरी ऑक्सिलरीज के ग्रुप के बारे में, और हमने समझने का प्रयास किया था सब्जेक्ट वर्ब चार्ट को भी, यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा हमने उनको देखा था। आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हम वी के साथ किसका करेंगे, सी के साथ किसका करेंगे, ही के साथ किसका करेंगे। यानी एक तरीके से हमने पाई चार्ट की तरह ही हमने सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग को देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रामर या फिर क्लास 10th ग्रामर नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को खोलिए और उसमें जो भी वीडियो हैं उनको आप देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में हम जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हम उनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में मूल रूप से क्या पढ़ने वाले हैं, यूज़ ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का हम प्रयोग देखेंगे एज फुल वर्ब, यानी सेंटेंस में फुल वर्ब के रूप में, इन द सेंटेंसेस यानी वाक्य में, यानी हम जो भी वाक्य नीचे में दिए गए होंगे उन वाक्यों में हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज का फुल वर्ब के रूप में प्रयोग करके देखते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव। आप याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, कोई भी सेंटेंस हो दुनिया का, या आप जो भी सेंटेंस बोलते हो, हम लगभग सेंटेंस को ना 6 फॉर्मेट में बदल सकते हैं, यानी 6 तरीके से हम लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम उसी 6 फॉर्म को इधर देखने वाले हैं। पहला फॉर्मेट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव का क्या हिंदी होता है, तो अफर्मेटिव का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक मतलब जैसे आप बोलो, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, ये सभी के सभी सकारात्मक है। यहाँ पे आपको शब्द पे ध्यान नहीं देना है, पूरा वाक्य यह सकारात्मक है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप लीजिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार आपको लेना है इज, एम, आर, वाज, वेयर, इनमें से कोई भी लेना है जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अनुसार। और उनके बाद लीजिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है उनके बाद जो वर्ड दिया गया है आपको उस वर्ड को लिखना है, उसी का हिंदी हो, इसी का मतलब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन का मतलब वही है। तो मैंने जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दे दिया है, जैसे मैंने लिखा है सीता इज़ अ डॉक्टर। सीता क्या है, एक डॉक्टर है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। उनके बाद है यू वेयर इल एस्टरडे, आप कल बीमार थे। यू वेयर इल एस्टरडे, आप कल बीमार थे। तो यह कैसा सेंटेंस है, तो आप बोलोगे सर यह सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे वेयर और इज का जो प्रयोग किया गया है यह फुल वर्ब के रूप में है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर सबका प्रयोग सिंगल वाक्य में हो तो ये फुल वर्ब होता है, लेकिन इनके साथ अगर कोई दूसरा वर्ब यानी जिसका रूपांतरण होता है या वो आ जाए तो फिर वो हमारा मेन वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे एक ही है, इसीलिए इज और वेयर क्या होगा, मेन वर्ब यानी फुल वर्ब होगा। ठीक है, हमारा आगे है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, यानी इसमें जो सब्जेक्ट होगा ना वह किसी कार्य को नकारेगा, वह किसी कार्य को बोलेगा हमसे नहीं होगा, नकारने का काम करेगा। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं,
निगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इनको बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो रूल था बस उसी के बाद, यानी जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे थे उनके बाद आपको नॉट लगा देना है, तो आपका वाक्य हो जाएगा निगेटिव। तो क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और उनके बाद दीजिएगा नॉट और उनके बाद जो भी रिक्वायर्ड है उस वर्ड को आप प्रयोग कीजिएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा। मैंने क्या किया है, यहाँ पे था सीता इज़ ए डॉक्टर, बस मैंने नॉट लगा दिया है। सीता इज़ नॉट अ डॉक्टर। यहाँ था यू वेयर इल यस्टरडे, आप कल बीमार थे, और ये यहाँ पे नकार रहा है, यहाँ पे बस हमने नॉट लगा दिया, तो ये क्या बन गया, यू वेयर नॉट इल यस्टरडे, आप कल बीमार नहीं थे। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। आगे है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इंट्रोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोला जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इनको आप कैसे बनाइएगा, तो कुछ भी नहीं करना है, जो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के बाद प्रयोग कर रहे थे ना, इसको आपको पहले ले आना। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप सब्जेक्ट से पहले कर देना, तो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। वही मैंने लिखा भी है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, उनके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले ये सभी, इनके बाद जो भी रिक्वायर्ड होगा आप उस चीज़ का प्रयोग कीजिए, तो आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने बस क्या किया, यहाँ पे था सीता इज़ नॉट ए डॉक्टर, सीता के बाद हेल्पिंग वर्ब था, इसको हम पहले ले आएंगे। जब भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाएंगे तो वो हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसी को पहले लाया, तो इज सीता अ डॉक्टर, क्या सीता एक डॉक्टर है। वेयर यू इल यस्टरडे, क्या कल आप बीमार थे, तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। ये 3 फॉर्म हुआ। अभी मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी सेंटेंस को कितने फॉर्म में बना सकते हैं या लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 6 फॉर्मेट में। कितने फॉर्मेट में, 6। हमने 3 पढ़ लिया, हम इनके बाद आगे 3 और पढ़ते हैं। चलिए, नंबर 4 हो जाएगा हमारा, यानी हम अगर इंट्रोगेटिव में बोल सकते हैं तो उसको उनके साथ निगेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। तो इसको हम हिंदी में क्या बोल देंगे, इंट्रोगेटिव था तो प्रश्नवाचक, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इनको आप कैसे बनाओगे, तो इनको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो हेल्पिंग वर्ब था यानी इज, एम, आर, वाज, वर, बस इनके बाद लाइए सब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपको दे देना है नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या दीजिएगा, नॉट दीजिएगा, और इनके बाद दीजिएगा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जो भी होगा आप उनका प्रयोग कीजिएगा और आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, आर ई का मतलब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यानी उनके बाद जिस भी शब्द की ज़रूरत है आप उसका प्रयोग कीजिएगा। तो हमारा क्या चल रहा था सेंटेंस, हमारा सेंटेंस चल रहा था सीता इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो इंट्रोगेटिव में इज सीता अ डॉक्टर हुआ था। तो देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इज सीता नॉट अ डॉक्टर, इसका हिंदी क्या हो गया, क्या सीता एक डॉक्टर नहीं है। यहाँ पहले था, इनसे पहले इज सीता अ डॉक्टर, क्या सीता डॉक्टर है। अब इज सीता नॉट अ डॉक्टर, क्या सीता डॉक्टर नहीं है। इनके बाद था हमारा यू वेयर इल यस्टरडे, उनका बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख रहे हैं वेयर।
इनके बाद लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ले लिए। इनके बाद क्या देना है, तो नॉट देना है। देखिए सब्जेक्ट बाद क्या देना है, नॉट देना है, तो नॉट दे दिए। वेयर यू नॉट इल यस्टरडे, क्या आप कल बीमार नहीं थे, क्या आप कल बीमार नहीं थे। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया, तो आप बोलोगे सर ये सेंटेंस आ जाएगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, अब हमारा 5 है WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड से तात्पर्य है ऐसे शब्द जो नॉर्मली WH से शुरू होते हैं या फिर जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, हम उनको बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। हम अगली वीडियो में आपको कुछ जो बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं WH क्वेश्चन वर्ड, हम आपको वो बता देंगे। ठीक है, तो WH क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाइएगा, तो अगर ऐसा वाला वाक्य आएगा, मतलब जहाँ पे आपको प्रश्न करता हुआ कोई उसमें वर्ड होगा यानी शब्द होगा, हम उनको पहले लिखेंगे। तो यानी सबसे पहले आपको लेना है WH क्वेश्चन वर्ड, मतलब आपको ये देखना है कि आपके वाक्य में प्रश्न कौन पूछ रहा है, हम सबसे पहले उसको बाहर करेंगे। और उनके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर। इनके बाद लीजिएगा सब्जेक्ट और फिर तब हमारा आ जाएगा जो भी हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा चल रहा था, यहाँ पे क्या था, क्या सीता डॉक्टर नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं क्या, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, सीता कैसे एक डॉक्टर है, हम पूछ सकते हैं ना। अगर सीता बोल रही है, अगर कोई बोल रहा है आपको कि सीता एक डॉक्टर है, तो हम प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं ना कि सीता कैसे एक डॉक्टर है, या फिर सीता कैसे डॉक्टर है। तो क्या बन जाएगा इसका, तो देखिए इसमें इस पूरे वाक्य में प्रश्न कौन पूछ रहा है, तो आप बोलोगे प्रश्न पूछने का सर ना ये कैसे बहुत बढ़ चढ़ के पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले इसी का मीनिंग लेंगे, इसका क्या मीनिंग होता है। तो कैसे का क्या मीनिंग होता है, तो आप बोलोगे हाउ, क्या हो जाएगा हाउ। और यहाँ पे सीता सब्जेक्ट है, तो सीता सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इज आएगा, तो हाउ इज। उनके बाद क्या देना था, हमारा सब्जेक्ट देना था, तो सब्जेक्ट दीजिए। सब्जेक्ट कौन है, तो सीता। उनके बाद रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है, तो डॉक्टर है, तो हाउ इज सीता अ डॉक्टर। क्या यह आपको समझ में आ गया, कुछ भी नहीं मैंने किया। आपको यह देखना है कि आपके वाक्य में शब्द, पूरे वाक्य में ना कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले उनको फाइंड आउट कीजिएगा, उसका मीनिंग लीजिएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी प्रकार से आप उनको बना लीजिएगा, क्योंकि अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो जगह हमारा फुल हो जाएगा। तो नंबर 6 हो जाएगा हमारा WH क्वेश्चन वर्ड एंड नेगेटिव, मतलब यहाँ पे प्रश्न भी पूछा जाएगा आपसे और नकारेगा भी। पहले यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड में सिर्फ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था, यहाँ पे प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारा भी जाएगा। तो इनको आप कैसे बनाइएगा, तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्या लेना है, WH क्वेश्चन वर्ड, यानी जो प्रश्न पूछ रहा है ना, सबसे पहले आप उसका प्रयोग कीजिए। उनके बाद आपको लेना हेल्पिंग वर्ब, तो इज, एम, आर, वाज वर्ब, इनमें से कोई एक लीजिएगा। फिर आपको क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है, और सब्जेक्ट के बस बाद आपको ना नोट लगा देना, एकदम हल्का है, नोट लगा दीजिए। उनके बाद जो भी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है आप उनका प्रयोग कर दीजिए, बस हो गया, इतना ही करना है आपको। तो हम इसी उदाहरण को लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने लिखा यहाँ पर सीता कैसे एक डॉक्टर नहीं है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, बस इसमें देखो यहाँ पे प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारा भी जा रहा है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है,
नकारा भी जा रहा है, तो सोचना नहीं है। आप देखिए प्रश्न कौन पूछ रहा है, तो कैसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ। हेल्पिंग वर्ब देना है ना, WH क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब कोई एक लीजिए तो इज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सीता सब्जेक्ट है, सीता के लिए इजी आएगा। सब्जेक्ट लीजिए, क्या आ जाएगा, सीता। उनके बाद क्या देना था, प्रश्न के साथ नहीं भी आया है, तो नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट अ डॉक्टर। क्या आपको यह समझ में आ गया? मैं आशा करता हूँ आज मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे कीजिएगा और देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ जिसका फॉर्मेट आपको जो है घर पे, यानी ये जो 6 फॉर्मेट मैंने अभी बताए, आपको 6 फॉर्मेट में बदल के कोशिश करना है बनाने का, ठीक है। पहला है राम इज़ अ ऑनेस्ट बॉय, and second is you are my brother। इन दोनों फॉर्मेट को आपको क्या करना है, आपको बदलना है 6 फॉर्म में। एक मैंने लिख दिया, 5 फॉर्मेट जो बचे हुए हैं, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, WH क्वेश्चन वर्ड एंड नेगेटिव। आपको इन सभी फॉर्मेट में, ये 6 के 6 फॉर्मेट में इन दोनों को बदलना है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यह वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिंक को आप अपने सभी दोस्तों के साथ और सभी सोशल नेटवर्क पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।